ठीक है। सबसे पहले मैं बेटा बात आपसे करना चाहूंगा हीट के बारे में कि हीट क्या है, व्हाट इज हीट। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि हीट क्या है, तो मैं बेटा आप लोगों से जानना चाहूंगा कि व्हाट इज हीट, हीट है क्या। कुछ डिफिनेशन वगैरह कुछ भी बता दीजिए आप जो आपको पता हो। वेरी गुड। हीट इज द फॉर्म ऑफ, बहुत अच्छे भाई। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी। आपने बहुत अच्छा बताया कि हीट का आपको पता है, चलिए मैं मानता हूँ आपको हीट पता है। वेरी गुड बेटा। तो एनर्जी भी आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है बेटा, व्हाट इज एनर्जी, बताइए। बताइए भाई, एनर्जी के बारे में कुछ तो बताइए आपके आप लोग कि एनर्जी क्या है। ये है बेटा कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी क्या है आपकी, एनर्जी आपकी है बेटा कैपेसिटी टू डू वर्क, या आप कह सकते हो एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है किसी भी काम को करने की, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है किसी भी काम करने की, ये आपकी कहलाती है कैपेसिटी। ठीक है, यही है आपकी एनर्जी, जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी। हाँ, एबिलिटी टू डू वर्क इसका एनर्जी। ठीक है, आपके अंदर क्षमता को डिपेंड करता है एनर्जी, कितनी क्षमता है, कितना काम आप कर सकते हो, ये है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को। हाँ, ठीक है। अब आता हूं हीट पे। आपको हीट भी पता चल गया कि हीट एक प्रकार की एनर्जी है। अब इसके बाद यहाँ पे बेटा टोटल बात आपकी हो रही है कि ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट ट्रांसफर कैसे होती है, इसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है। आप लोग सोचते होंगे यार कैसे पॉसिबल है कि भाई हीट एनर्जी है उसको ट्रांसफर किया जाता है, या कैसे ट्रांसफर हो सकता है, ये आप सोच रहे होंगे इस समय। ठीक है बेटा, तो आप कह सकते हो दैट्स अ वेरी सिंपल, दैट हाउ वी कैन ट्रांसफर दी हीट एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फैन टाइप का बना रहा हूं, इसमें हैंडल लगा रहा हूं, ये है इसका हैंडल, इसके नीचे मैं स्टोव जला रहा हूं।
इसमें पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए। ठीक है, हाँ बेटा क्या हुआ? नहीं, मैं एनर्जी पूछा था, मैं बता भी दिया बेटा। कहाँ थे आप भाई, सो गए थे क्या ज्वाइन करने के बाद में? अब मैं यहाँ पे आपको बताने चल रहा हूँ बेटा कि ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होती है, हीट ट्रांसफर कैसे की जाती है, कैसे हीट ट्रांसफर होती है किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के पास, कैसे और डेस्टिनेशन होते हैं, कैसे डिस्प्लेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई स्टोव है, जल रहा है, ये आपका कोई बर्नर है। ठीक है, बर्नर कह सकते हो या फ्राईदान वगैरह, जो कुछ भी आप बोलो सब ठीक है। इसके अंदर मैं वाटर रखा हूँ गर्म होने के लिए। ठीक है, ये आप, अब ये आपकी हीट हो रही है। ठीक है, गर्म हो रही है। हाँ, कौन बोल रहा है अभी इसमें, ना बोलिए। ठीक है, ये हीट हो रही है, तो धीरे धीरे देखो बेटा, आप देखते होंगे जब आप हीट करते हो तो यहाँ से हल्का हल्का वाइब्रेशन टाइप का दिखता है। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स गोल गोल से दिखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे यहाँ पे हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आपका जो ये वाटर होता है ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। जब ये एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है तो ये गर्म होता है। गर्म होने के बाद में फिर जो आपका ये बर्नर है, बर्नर भी एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे गर्म होते होते इस तरह से यहाँ इस तरह से इस तरफ बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, हाँ, धीरे धीरे गर्म होता है। ऐसे ही ट्रांसफर होती है और लास्ट में आप देखते हो कि हैंडल तक भी आपकी क्या होती है, हीट हो जाती है। तो इस तरह से आपकी हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसी को आपका बोलते हैं कंडेंसेशन। इसी को सॉरी कंडक्शन, कंडेंसेशन दूसरी चीज होगी, कंडक्शन। इसी को आपका बोलते हैं बेटा कंडक्शन। समझ में आया कुछ? हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है, कुछ समझ में आया बेटा? हीट ट्रांसफर किस तरह से होती है, समझ में आया? हाँ, बड़ी आवाज आ रही है भाई कहीं से, माइक म्यूट कर लो अपने। आगे देखता हूँ बेटा। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले भी देखा होगा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, तो आपको अगर याद हो, थोड़ा बहुत भी याद हो, तो कंडक्टर क्या होता है कुछ भी आप बता सकते हो? बता पाओगे बेटा कोई भी, कंडक्टर क्या होता है? एनीबॉडी एल्स? बता सकते हो बेटा कोई? बेटा कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर बता सकते हो कोई? कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है? पढ़े होंगे आप लोग थोड़ा बहुत भाई पहले से।
बता सकते हो बेटा? नहीं बता सकते हो, चलिए मैं बताता हूं आपको। कंडक्टर, कंडक्टर से ही आपको दिख रहा होगा बेटा, कंडक्ट। ठीक है, क्या? कंडक्ट करना। ठीक है, अपने अंदर किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना या अपने साथ उसके साथ काम करना ही कंडक्टर कहलाता है। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें हीट बहुत आसानी से ट्रांसफर होते हैं। क्या पढ़ क्या पढ़ रहे हो बेटा? हीट फ्लो इजली इन विच ऑब्जेक्ट हीट फ्लो इजली इज कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हीट आसानी से प्रोड्यूस हो जाए, फ्लो हो जाए, वो आपकी कहलाएगी बेटा कंडक्टर। ठीक है, ट्रांसफर हो जाए। यहाँ पे फ्लो की जगह पे आप ट्रांसफर भी यूज कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर इजली। ठीक है, हीट ट्रांसफर इजली इज कॉल्ड, आपका क्या होगा, कंडक्टर। जिसमें हीट ट्रांसफर आसानी से ना हो। ठीक है, जैसे वुड, हाँ, क्लॉथ होता है बट उतने आसानी से नहीं होता है। ठीक है, ये आपके इंसुलेटर कहलाते हैं। दोज ऑब्जेक्ट विच नॉट ट्रांसफर ऑफ हीट which do not transfer of heat easily। ठीक है, देखो बेटा कंडक्टर में क्या होता है, जैसे जिसमें आपका हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाए, जैसे आपका बर्नर होता है। ठीक है, केतली। ठीक है, बर्नर मतलब दूसरे वाला बर्नर जिसमें आप फ्राई पैन वगैरह हो गया, हाँ, और जिसमें आप लोगों का खाना वगैरह बनता है। ठीक है, उसमें हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाती है, अपने अंदर ट्रांसफर होने देता है। ठीक है, आयरन रॉड हो गई, उसमें आपकी हीट बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, बट अगर आप वहीं पे लकड़ी ले रहो, एक तरफ से आप लकड़ी पकड़े रहो, दूसरी तरफ उसको जलाते रहो, तो जलती रहेगी, लेकिन पूरी लकड़ी एकाएक गर्म नहीं होगी ना। बट अगर आप वहीं पे आयरन रॉड लिए हो, उसको गर्म कर रहे हो आप, किसी भी फायर में, आग में, कहीं पे भी आप, ठीक है, उसको हीट कर रहे हो, तो बेटा पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाती है, आप पकड़ नहीं सकते हो आयरन रॉड को। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर आप उस आयरन रॉड के प्लेस पे आप किसी वुड को ले लो, वुड मतलब लकड़ी। ठीक है, कोई लकड़ी ले लो, उसको हीट करो आप, लकड़ी दूसरी तरफ आप देखोगे जलने लगेगी, लेकिन आपके हाथ तक गर्म नहीं होगी तुरंत ना। तो ये बेटा आपके इंसुलेटर कहलाते हैं, और ये आपके कंडक्टर कहलाते हैं, जिसमें आपकी हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, वो आपके कंडक्टर होंगे, और जिसमें ट्रांसफर ना हो वो आपके इंसुलेटर कहलाएंगे या बैड कंडक्टर कहलाएंगे। जैसे आपकी वुड हो गई, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, और कॉटन वगैरह हो गया, ग्लासेस वगैरह हो गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको आप लोग देखते हो, अपने रियल लाइफ में भी देखते हो। ठीक है, वो बहुत ही इजीली हीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो आपके इंसुलेटर कहलाएंगे, और जो इजीली हीट हो जाए वो आपके कंडक्टर कहलाएंगे। दैट्स इनफ। समझ में आया बेटा? समझ में आया आप लोगों को? आवाज आ रही है बेटा? समझ में आया कि नहीं? हाँ, कंडक्टर और इंसुलेटर।
अगला टॉपिक है आपका रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन। जैसे देखिए, वैसे बेटा ये आपका होमवर्क है, आपको घर से पढ़ के आना है अच्छे से, ठीक है। रीड इट वेरी केयरफुली फ्रॉम योर होम। ठीक है। पूरा ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं पढ़ना है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर पढ़ना है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। कल मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा तो आप लोगों को रिप्लाई देना है। अगर आप लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं ये समझूंगा कि बेटा आप लोग स्टडी नहीं किए हैं, अपने घर पे पढ़ाई नहीं किए हैं, मैं यही मानूंगा। याद रखिएगा। हाँ, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन यही पढ़ करके आना है। यदि आप लोग कल हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए तो मैं यही मानूंगा कि बेटा आप लोग रीड करके नहीं आए, अच्छे से पढ़े नहीं हैं। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, तो आप लोगों को मस्ट है कि आप लोग इसको पढ़ करके आइएगा। समझ गए? हाँ, चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में कल। ठीक है, बाय बाय बेटा, सी यू, वेलकम बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा, सेम है।